सो हेलो बच्चा लोग, दिस इज दीपेश सती। और आज हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। आपका ये 12th क्लास का फिलहाल तो पहले 3rd चैप्टर हुआ करता था, अभी आपका 2nd चैप्टर हो चुका है सीबीएसई के डिलीटेड टॉपिक की वजह से, है ना। हमें इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक वर्ड है जो आपको साफ साफ एक बात कह रहा है कि इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, यानी कि इलेक्ट्रो का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब एक तरीके से हम यहां पर कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। करेक्ट है, दिस इज योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एकदम परफेक्ट। देन अगर मैं बात करता हूं केमिस्ट्री की, तो यहां पर केमिस्ट्री का मतलब क्या है, केमिकल एनर्जी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल एनर्जी। अब अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर में आखिर में हमें पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में हमें यह पढ़ना है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, इन दोनों के बीच का रिलेशन है क्या। ठीक है, वैसे तो इन दोनों के बीच का रिलेशन आपको कुछ करने जान के कुछ करना नहीं है, बट हाँ हमें यहां पर एनर्जी को कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल सा रूट है इसका। देखो, आप ये जानते होंगे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, वो आप यहां पर बहुत अच्छे समझ सकते हो। देखो, अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या कर रहे हो, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इसका मतलब वो एक ऐसी रिएक्शन होगी जहां पर रिएक्शन खुद ब खुद नहीं हो रही, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस। क्योंकि स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब वो होता है कि जो रिएक्शन अपने आप होती है, बट लेकिन जहां पर आपको केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ रही है, जहां पर आपको केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ रही है, इसका मतलब आपको कोई ना कोई काम करना पड़ रहा है। आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे और उसके बाद केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो उसको हम किस रिएक्शन में काउंट करेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में काउंट करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं किस चीज की, अगर मुझे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे जाना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूं। और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने का मतलब क्या, केमिकल एनर्जी ऑलरेडी मेरे पास वो एनर्जी है और उस एनर्जी से मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो इसका मतलब वो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, यानी कि जो रिएक्शन अपने आप हो सकती है। ठीक है, अब एक चीज सोचना, आपने गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में बहुत भली भांति पढ़ा होगा कि गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है। गिब्स फ्री एनर्जी वो फ्री एनर्जी होती है जो सिस्टम का यूजफुल वर्क डन करने में काम आती है। अब सोचो कि अगर कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और वो रिएक्शन अपने आप हो रही है, तो क्या उस सिस्टम की एनर्जी घटेगी, नहीं घटेगी, ऑब्वियस सी बात है घटेगी। क्योंकि अगर कोई काम अपने आप हो रहा है, कोई काम तुम खुद कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या कि तुम्हारी एनर्जी जाएगी। बट लेकिन अगर कोई काम तुम खुद नहीं कर रहे, कोई तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालेगा, बोलेगा भैया करो करो, मान के चलो एक काम है जो तुम खुद करना चाहते हो, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारी एनर्जी रिलीज होगी। तुम चाहते हो कि उस काम को करो, बहुत अच्छे से करो, एफिशिएंटली करोगे, एनर्जी रिलीज होगी। बट मान के चलो कोई काम तुम करना नहीं चाहते, तो तुम्हारे पीछे से पेरेंट्स क्या कहेंगे, अरे भाई कर दे, अरे भाई कर दे, बोलते नहीं बोलते, बोलते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब वो अपनी एनर्जी पुट कर रहे हैं, तुम काम करना नहीं चाहते, यानी कि आप उस टाइम पर कौन सी रिएक्शन शो कर रहे हो, नॉन स्पॉन्टेनियस। आप चाहते ही नहीं हो कि आप काम करो उनका, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर एनर्जी डाल रहे हैं, तब जाके आप काम करोगे। करेक्ट है कि नहीं है। तो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप इसको हमेशा ऐसे ही याद रखना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो लेस देन क्या होती है, आपकी जीरो होती है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी जो आपका होता है वो लेस देन क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, अपने आप जा रही है सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। अगर रिलीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है गिब्स एनर्जी आपकी क्या होगी, कम होगी। और आपने थर्मोडायनेमिक्स से बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। तो भैया नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या होगा यार, ऑब्वियस सी बात है, अगर स्पॉन्टेनियस में लेस देन जीरो है, तो इसका मतलब क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। क्यों भाई, देखो ना यार, मान के चलो आपके मम्मी पापा ने आपसे बोला काम करने के लिए, बट आप क्या कह रहे हो, नहीं मुझे नहीं करना। लेकिन आपके पापा ने बोला चल ठीक है यार, तू काम नहीं करना चाहता, ले तू 50 रुपए ले ले, अब चले जा, अब तू खुश हो जाएगा, है ना। यानी कि अब तुम्हारे अंदर एनर्जी आ गई, तुम्हें 50 रुपए मिल गए, तुम क्या बोलोगे, हाँ यार चलते, चलो चलो। तो यानी कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे अंदर एनर्जी का इन्वेस्टमेंट किया, तुम्हारी एनर्जी बढ़ी, तुम नॉन स्पॉन्टेनियस थे, तुम्हारी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। तो यानी कि किसी भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है उस सिस्टम की, ग्रेटर देन जीरो होती है। तो दिस इज योर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दिस इज योर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन।
ये मतलब है किस चीज का? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का। यार इस चैप्टर में ये वाला पॉइंट आप बिल्कुल भी मत भूलना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है, तो भैया ऐसे में कोई तो सिस्टम आएगा। उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? उस सिस्टम को हम इस चैप्टर में सेल के टर्म्स में पढ़ते हैं। सेल के टर्म्स में, अच्छा हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब वहां पर जो हमारा सिस्टम होगा, यानी कि जो सेल होगा, एक तरीके से उस सेल को हम यहां पर क्या कह रहे हैं? सिस्टम ही तो कह रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा। कौन सा सेल होगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा। ये वाली बात बहुत अच्छे से दिमाग में याद रखना। इलेक्ट्रोलिटिक यानी कि आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। यानी कि कौन सा सेल? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक सिस्टम ही तो है ये। अभी आप देखोगे भाई, अब आप बोलोगे भैया सिस्टम कैसे हो गया? कोई नहीं, वो हम आगे देखेंगे, सो डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, अच्छा मैं बात करता हूं किस चीज की? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। डेल्टा जी आपका 0 है, तो भैया इसमें भी तो कोई ना कोई सिस्टम होगा। यस, इसमें भी एक सिस्टम है। यानी कि आपके पास यहां पर एक सेल होगा, और उस सेल को हम यहां पर क्या कहेंगे? गैल्वेनिक सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? गैल्वेनिक सेल कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आती है? और इसमें डैनियल सेल, वोल्टाइक सेल, ये भी इसके नाम हैं, जो कि हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं डैनियल सेल की बात करूं, गैल्वेनिक सेल की बात, तो डैनियल सेल आपका एक ही है, गैल्वेनिक सेल आपका एक ही है। इसके फर्दर अगर आप अलग अलग इलेक्ट्रोड यूज करोगे तो आपको अलग अलग सेल देखने को मिलते हैं यहां पर। ठीक है, सो यहां पर आपका क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि आप केमिकल एनर्जी से क्या प्रोड्यूस करोगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करोगे। करेक्ट है। सो हमारे इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक ही जो हमें पढ़ना है, वो हमें पढ़ना ही यही है। क्या? आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है? गैल्वेनिक सेल होता क्या है? यही हमें समझना है। यहां पर हम कैथोड की बात करेंगे, एनोड की बात करेंगे, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन आपके लूज होते हैं, किस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, सारी चीजें समझेंगे। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। ठीक है, सो दिस इज आवर introduction topic of electrochemistry. So further in next video we will study